जीवन में सुख, वैभव, खूबसूरती, एक सुंदरता जिन लग्नों के साथ में जुड़ी है, ऐसे लग्नों में से एक लग्न है वृषभ लग्न। जी हाँ, श्री कृष्ण जी के लग्न की बात कर रही हूं मैं। और उनके लग्न में आपको पता है कि कितना कला और कितनी सुंदरता जुड़ी हुई है। बस उसी तरह से वृषभ लग्न के जातकों के लिए मैं आज बात करने वाली हूं कि जो साल हम बिता रहे हैं 2020, यह तो कोरोना के भेंट चढ़ चुका है और हम अब ये मान चुके हैं कि बस ये साल गुजरे, हम नए साल में एंटर हों और हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ शुरुआत हो। तो हमारा जो संघर्ष है वो जारी है और हम वेलकम करते हैं 2021 का कि वो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करे, नई सफलताओं का संचार करे। वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वंस अगेन। मैं आप सबका बहुत 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 ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं आज बात करूंगी वृषभ लग्न के जातकों के लिए और वृषभ राशि के जातकों के लिए 2021 कैसा जाने वाला है, क्या उनके लिए संभावना है, क्या उनके लिए उस चीज में सफलताएं कहाँ छुपी हुई है, कहाँ उनका एक कठिन और चुनौती भरा समय आने वाला है, उस पर मैं बात करूंगी। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए हम बात करेंगे 2021 वर्ष फल की। मैं शुरुआत इसी चीज से करूंगी कि जीवन में यदि आने वाले समय की जानकारी आपके पास में होती है तो आपकी प्लानिंग वैसे हमेशा हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहती, लेकिन यदि हमें कुछ हादसों के बारे में, कुछ गलत समय के बारे में तैयारी होती है, यदि हम माइंड सेट से तैयार रहते हैं उनको झेलने के लिए, तो हमारी पीड़ा काफी कम हो जाती है। और इस चीज से हम अगर वाकिफ हैं कि हमारा अच्छा समय आया है, अब हमें अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए, तो हम डबल ऊर्जा के साथ में काम करते हैं। बस यही एक भविष्यवाणी का एक तरह से जुड़ने का यही एक उद्देश्य रहता है और यही इसके फायदे होते हैं। तो हम बात करते हैं कि शुरुआत कैसी रहेगी 2021 में और क्या क्या हमारे लिए शुरुआत में ही है। देखिए, आपको उसके पहले मैं आपको पहले ग्रही गोचर की व्यवस्थाएं जरूर बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम इस पूरे वर्ष की बात करेंगे। तो आपको पता है स्थायी रूप से 4 ग्रह हैं जो कि सालाना इतनी जल्दी जल्दी राशि नहीं परिवर्तित करते हैं। उनमें से राहु, केतु और गुरु और शनि। शनि जो कि जनवरी से ही पूरे साल, इस साल भी मकर राशि में रहने वाले हैं, वो अपनी मार्गी और वक्री स्थिति को प्राप्त करते हुए यह पूरा साल इसी राशि में निकालेंगे। गुरु जो कि अभी ट्रांसफर होकर, जिन्होंने अभी ट्रांजिट किया है 20 नवंबर 2020 को, अब वो मकर राशि में आकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि के साथ में। वह यहाँ पर अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद फिर अतिचारी होंगे और फिर मार्गी वक्री जो भी उनकी स्थिति रहेगी उस पर मैं आपसे गोचरी व्यवस्था के अनुसार बात करती ही हूँ। तो यह उनका सालाना पूरा मूवमेंट रहेगा। इसके अलावा राहु और केतु वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में क्रमशः रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करती हूँ कि चंद्रमा पूरे वर्ष में से एक महीने, पूरा महीना एक ही 12 महीने में, चंद्रमा पूरे एक महीने में सभी राशियों पे विचरित होकर आपको दैनिक हिसाब से 2.25 दिन का जो उनका मूवमेंट होता है उसके हिसाब से फल देते हैं। और इसके अलावा बुध ग्रह हैं और इसके अलावा शुक्र हैं, मंगल हैं, वह अपनी परिस्थितियों को चेंज करते हुए आपसे जो भी परिस्थितियां आपके सामने प्रकट होगी वह मैं आपसे शेयर करते चलूंगी उनके गोचरीय व्यवस्था के हिसाब से। और यह सब कॉम्बिनेशन जो आगे बनेंगे और इनसे आपको क्या लाभ और हानि होने वाली है उस पर मैं बात करूंगी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए। इसलिए आप ये जो अपना राशि फल है लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं और राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, ऐसा मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए, 4 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये साल थोड़ा सा शुरुआत में वीक है और उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको मान सम्मान और खर्चों का भी बहुत विशेष ख्याल रखना है। शुरुआत ही आपकी काफी खर्चीली होने वाली है, तो आप अभी से थोड़ी सी अपनी सेविंग और इन सब चीजों की प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्योदय का समय है, लेकिन मैं फिर भी ये कह सकती हूँ कि आपकी शुरुआत होगी भाग्योदय की और आप जो प्लानिंग करेंगे वो उस टाइम पे वर्कआउट कर देगी। वो कौन सा टाइम है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। परिस्थितियों की प्रतिकूलता की वजह से आप शुरुआती दौर में जनवरी के महीने में थोड़े से परेशान रह सकते हैं, इसलिए शुरुआत साल की थोड़ी सी चैलेंजिंग है। और आप अगर अपना मन बना लेते हैं तो इसमें आपको सुविधा यह रहेगी कि आप साल को शुरुआत में ही संभाल लेंगे। देखिए, वैसे अगर मैं देखा जाऊं तो एक 4-5 लाइन में अगर मैं आपके लिए वैसे ये लकी है वृषभ लग्न वालों के लिए साल
और इसके साथ साथ उनको संतान सुख की काफी प्राप्ति होने वाली है। लेकिन आपके जो गृहस्थ जीवन है उसमें आपको थोड़ी प्रतिकूलताएं देखने को मिलेगी। ये 3 लाइन में आपका एक पूरा साल का एक सारांश मैं कह सकती हूँ। अब किस टाइम पे क्या कैसा क्या एक मैन्युटली हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं वो मैं आपको समय बताती हूँ। देखिए 28 जनवरी से 20 फरवरी तक का जो फिर समय आएगा वो आपके लिए काफी अच्छा समय आएगा। वो भाग्योदय का समय मैं कह सकती हूँ। आपके कार्य बनने लग जाएंगे, धन आगमन होगा आपका। उस समय आपको बड़े निर्णय जो लेंगे वो आपके फेवर में चले जाएंगे। उस टाइम के आपके कार्यों में जो आपके निर्णय लेंगे वो फ्रूटफुल भी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप भाग्योदय के साथ साथ अपने अपॉर्चुनिटीज का समय देखेंगे। इस टाइम पे आपको अवसरों की प्राप्ति भी काफी अच्छी होने वाली है। उसके बाद में 20 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक का जो टाइम देख रही हूँ वो जॉब मिलने वाले के लिए बहुत अच्छी है। यदि आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉपर अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली भी नहीं कुछ मिल रहा है, ये समय आपका ऐसा रहेगा कि आपकी खोजबीन यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगी। आपके फेवरेबल प्लेस पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आप ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं वहां आपको फेवर मिलेगा। इसके साथ साथ आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी एक आपने जो अपने लिए एक ड्रीम सोच रखा है वो एक ऐसा समय है ये वाला जिस समय आप इन सब चीजों को भी अपने जीवन में पा सकते हैं। मेहनत करने का समय है, मेहनत से मत डरिएगा और मेहनत के फल बहुत अच्छे मिलेंगे। इसलिए एक्टिव और अपने बिल्कुल कमर कस के तैयारी कर लीजिए कि ये समय का आपको बहुत अच्छा फायदा उठाना है। सास ससुर के साथ के आपके संबंध सुधरेंगे, आप काफी अच्छा फील करेंगे उनकी तरफ से भी, वो भी आपको काफी सपोर्टिंग रहेंगे इस समय के दौरान। और इसके साथ साथ जो आपको सुख है और प्रोग्रेस है उसकी अनुभूति होगी कि यस आई एम डूइंग समथिंग, मुझे कुछ मिला है जीवन में, ऐसा आपका ये समय जाने वाला है। 17 मार्च के बाद का जो समय रहेगा वो भी कई तरह से लाभ के लिए समय कह सकती हूँ मैं, एक इनक्रेडिबल टाइम जिसे कहती हूँ लाइफ में, ये एक समय ऐसा रहेगा। और 10 अप्रैल तक ऐसा समय रहने वाला है, इसका आप लाभ उठाइएगा। इसके बाद शेयर मार्केट से आपको आकस्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन केयरफुली करिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है यदि आपने ध्यान नहीं, लेकिन लाभ होने के पूरे चांसेस है। बड़े भाई बहनों से आपको काफी अच्छा लाभ हो सकता है इस टाइम पर, उनसे भी आपकी ट्यूनिंग काफी अच्छी सेट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप इन्वॉल्व हैं, कहीं आप स्टूडेंट हैं और आप अपने लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने वाले हैं, वहां आपके लिए सफलता वेट कर रही है। आप इस समय अच्छा समय देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई नया कार्य आपका शुरू हो सकता है, नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं इस टाइम पर, वो आपके लिए समय उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ये एक आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम मैंने आपको बताए हैं 2, ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छे जाएंगे। उसके बाद 10 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का समय, जबकि शुक्र आपके जो लग्नेश है वो 12वें स्थान पर रहेंगे, तो लक्ष्य अधिपति योग बनाएंगे। खर्चे आपके अनाप शनाप होंगे, लेकिन आप अपनी लेविश लाइफ के ऊपर खर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप दिखावे जिसे पंप एंड शो कहते हैं उससे बचिएगा, वहां आपके खर्चे अनाप शनाप होंगे और आप बिना काम के लिए अनड्यू जो खर्चे होते हैं उन्हें भी करेंगे, तो आप थोड़ा इस समय का ध्यान रखिए। अनिद्रा की शिकायत आपको उस समय हो सकती है, इंसोम्निया के शिकार आप हो सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देगा। स्ट्रेस लेवल आपका काफी बढ़ेगा। पति पत्नी के झगड़े हो सकते हैं, आप उस समय अपना ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके लाइफ पार्टनर आपसे कई सी बात को लेकर हर्ट हो रहे हैं, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, यहाँ आपको ध्यान देने का टाइम रहेगा। यदि मैं और आगे बढ़ूं तो गलत आदतों के आप शिकार हो सकते हैं इस टाइम पे। आप जैसे मैंने कहा है पंप एंड शो, दिखावे की जिंदगी में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना, और कई बार ऐसा इतना ज्यादा होता है कि हम रास्ते भी भटक जाते हैं, तो ये वही समय है। आप अपना ख्याल रखिए, गलत आदतों से बचिए, गलत लोगों से ना मिले, गलत लोगों की संगत से दूर रहिए, ये वह समय रहेगा। उसके बाद में मैं आपको और आगे बढ़ूं तो इसमें आपको शत्रु भी परेशान करेंगे, वो भी काफी एक्टिवेट होंगे, इससे भी आप काफी परेशानी में आ सकते हैं। तो ये एक पूरा चैलेंजिंग टाइम है जिसमें आपको अपने माइंडसेट को पूरा बैलेंस करके चलने का समय रहेगा, और आप अपना काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं यदि आप प्रॉपर इसमें डिजाइन वे में चलेंगे। और इसमें आपको सबसे चीजें बस यही देख रही हूँ कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसे कहते हैं, उसमें सफलता पूरी मिल सकती है, वहां आपके लिए लाभ का समय है। आगे बढ़ूंगी, 4 मई से 28 मई के समय की बात करूंगी। यह वैवाहिक जीवन में सुखदा मतलब लाने वाला समय, यह आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा अपने पार्टनर के साथ में। आपके बिजनेस पार्टनर भी काफी कोऑपरेटिव वे में आपके साथ में रहेंगे और उनसे भी आपको लाभ होगा। उनसे आपके वैचारिक मतभेद जो भी चल रहे थे वो भी खत्म होंगे और आप कुछ अच्छे कार्य की तरफ बढ़ेंगे। आप सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे, आपको काफी अच्छा फील होगा। आप एक स्मार्ट लुक, हैंडसम हैं, यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने आप में एक हैंडसम लुक की प्राप्ति की तरफ देंगे, आप अपने पर ध्यान देंगे। यदि आप महिला हैं तो वैसे भी महिला हैं तो अपने आप को कभी छोड़ती नहीं है, पर फिर भी इस समय आप काफी ब्यूटीफुल हो जाएंगी, अट्रैक्टिव होंगी। यह एक आपके ऊपर असर आने वाला है इस समय पर। इसके बाद में मान सम्मान यश कीर्ति का समय है। इसमें आपके जो कार्य करेंगे उसमें आपको काफी मान सम्मान मिलने वाला है, उसमें आपकी काफी पूछ परख बढ़ेगी और आपकी समाज में एक वैल्यू बनेगी। 28 मई से 22 जून की तरफ बढ़ूंगी। धन की वर्षा का समय है ये, मैं ऐसा कह सकती हूँ। काफी अच्छा धन आगमन होने वाला है। मांगलिक कार्यों का भी आपके घर में संपन्नता मुझे दिख रही है ऐसी होती हुई, और आपकी जो मेहनत और वाणी है
उससे आप लोगों का दिल जीतेंगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और धनार्जन भी होगा उसी की वजह से। तो आप यदि कंसल्टेशन का काम करते हैं, आप यदि गाना गाते हैं, यदि आपका कोई वाणी से संबंधित कार्य है, उसमें आपको काफी यश, कीर्ति, मान, सम्मान और धन की प्राप्ति होने वाली है। आज मतलब आर्थिक स्थिति में आपका एक लाभ का समय मैं देख रही हूँ। कुटुंब में आपकी खुशी रहेगी, एक परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहेगी और इस समय यदि कोई मांगलिक कार्य होता है तो आप उसका काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। 22 जून से 17 जुलाई की फिर बात करूंगी। यह तकलीफ का समय है, धोखा हो सकता है आपके साथ कोई सा, भाई बहनों से या मित्रों से कहीं आपको कोई धोखा प्राप्त हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहें, ध्यान रखें, अपने कॉन्फिडेंस को नीचे ना जाने दें, इससे आप थोड़े से टूटेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, तो इस टाइम बहुत ध्यान रखिएगा। ये आपको संभालने का समय है, ये पीरियड आपको देखना पड़ेगा कि कैसा जा रहा है। फिर 17 जुलाई से लेकर अगस्त का समय आप एक थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा सा संभलेंगे। जॉब भी आपका ठीक ठाक चलेगा, घर में भी आपके थोड़ी शांति आप व्यवस्था बनी रहेगी, नए कार्य शुरू कर सकते हैं, नए कार्य बनेंगे भी। भूमि भवन से संबंधित जितने भी कार्यों में अगर आपको कोई अड़चन या रुकावट आ रही थी, वो भी आपके इस समय बन सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगी 11 अगस्त से 5 सितंबर पे। संघर्ष का समय रहेगा ये भी। बच्चों से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, इसलिए आप उनको विशेष रूप से, काउंसलिंग का दौर है आजकल, बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप रखिए, उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाइए। अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारे बच्चे अनुशासन हमारे अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन ये बात है कि वो काफी समझदार है आजकल के बच्चे, इसलिए उनके साथ फ्रेंडली एटीट्यूड रख के उनके साथ में ये समय गुजारें तो ठीक रहेगा। यदि गर्भवती महिलाएं हैं, इस पीरियड में आता है आपका वो कोई शुरू के 3 महीने स्पेसिफिकली, तो आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा। इस टाइम अपनी तबियत का और अपने स्वास्थ्य को संभाल के चलिएगा। लॉटरी, सट्टा, जुए जिनसे अचानक जो आपको लाभ हो सकता है, वह भी संभावना है। शेयर मार्केट से भी संभावना है, लेकिन सिर्फ एक यही चीज है कि आपको इन सब चीजों में बहुत अच्छे से ध्यान रख के करना है। समय आपका फेवर में जाएगा उन चीजों के लिए। और इसके साथ साथ आपको इनकम में बढ़ोतरी दिखेगी। आपके भाई बहन जो भी बड़े हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर आपका मनोबल बढ़ाने का काम हो, वो भी आपको उनसे प्राप्त होएगा। और इस समय आपकी बुद्धि थोड़ी नीच की होगी, तो थोड़ा सा अपना मानसिक स्तर उच्च रखिए, लोगों के बारे में दिल खोल के सोचिएगा। आगे बढ़ती हूँ 5 सितंबर से 2 अक्टूबर। यह एक शत्रु, मुकदमे, मुक्ति, पुलिस से या कोई कोर्ट कचहरी के कार्य चल रहे उससे मुक्ति का समय रहेगा। एक अच्छी समय की शुरुआत करेंगे इन चीजों को लेकर। और इससे आपका जो रोग से जो भय है वो बना हुआ है, लेकिन आप मधुमेह की शिकायत, आप यदि आप डायबिटिक हैं तो वो बढ़ सकती, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती, जेनाइटल इश्यूज हो सकते हैं, गुप्त अंग में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि महिला है तो यूटरस की दिक्कत आपको झेलने में आ सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। लेफ्ट आई में आपकी समस्या हो सकती है आपको, यानी कि उल्टी आंख में, और पेट की समस्याएं भी आपकी बढ़ सकती है। तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहने का है। इस समय अपने विशेष खान पान, रहन सहन, आपके व्यायाम, आपकी दिनचर्या का आपको ख्याल रखना है। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की बात करूंगी। परिवार में आपके काफी बड़ी लड़ाई हो सकती है, यहाँ ध्यान रखिएगा। कुटुंब में लड़ाई के मेरे को पूरे असर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट भी मिलेगा आपके लाइफ पार्टनर से, वो एक अच्छी चीज है और वहां आप जीत जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में काफी निखार आएगा, ये चीज डन है। आप काफी खूबसूरत हो जाएंगी या आप काफी हैंडसम हो जाएंगे। लोगों को आप अपनी तरफ से काफी अट्रैक्टिव आपको लगेगा कि लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं। और राहु और केतु की जो केतु और शुक्र की युति इस समय बनेगी, अगर गोचरी व्यवस्था से देखूं तो वो आपको इन चीजों में काफी लड़ाई झगड़े में पड़ाएगी, क्योंकि कुटुंब में वो दृष्टि डालेंगे तो वहां कहीं ना कहीं आपको तकलीफ आनी है। फिर मैं आपसे 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर की बात करूंगी। इसमें भी स्वास्थ्य को गिरावट आने के बहुत जबरदस्त चांसेस दिख रहे हैं मुझे, और प्रॉब्लम्स काफी बढ़ सकती है स्वास्थ्य से रिलेटेड। लेकिन एक चीज अच्छी, आकस्मिक धन लाभ आपको काफी अच्छा हो सकता है इसमें, जहां से आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे, रुके हुए पैसे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आप खोजबीन, एनालिसिस या फिर आप ऐसे प्रोफाइल में हैं जो कि आपके प्रशासनिक तौर पे आप सीबीआई में या बड़े महकमे में इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, डिटेक्टिव हैं आप, वहां आपको सफलता मिलेगी, वहां प्रमोशन होने के चांसेस है, वहां आपके फेवरेबल प्लेस पे ट्रांसफर होने के चांसेस है। आप अध्ययन यदि इन चीजों का कर रहे हैं, गुप्त विद्याओं, पराविद्याओं, ज्योतिष, इन सब चीजों का अध्ययन यदि आप करना चाह रहे हैं तो आपको वहां सफलता मिलेगी, वहां आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो लोग काम करते हैं और तरह तरह की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको भी एक अच्छा समय देखने को मिलेगा ये पीरियड। उसके बाद में मैं 8 दिसंबर से 19 दिसंबर की बात करूंगी। ये एक अच्छा समय आने वाला है, भाग्योदय का समय होगा। अकस्मात जॉब मिल सकता है, अकस्मात यात्रा होगी, यात्रा से लाभ होगा, धार्मिक भी हो सकती है और आपकी एक एंटरटेनमेंट ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ आपका एक समय अच्छा बीतेगा, चाहे आप यात्रा पे नहीं भी जाएंगे तो आप टाइम अच्छा पास करेंगे। अब इससे 19 दिसंबर के बाद जो अंत है वे ऑलमोस्ट सभी तरह की अच्छी चीजों के साथ ही लेकर आया है समय। तो आप इसको, क्योंकि गुरु का गोचर भी उस समय रहने वाला है, गुरु फिर आपके साथ में परमानेंटली आपके जो है इनकम हाउस में जाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये साल आपके लिए भी संघर्ष के साथ साथ, चुनौतियों के साथ साथ अच्छी सफलताएं, अचीवमेंट्स का साल है। इतना बुरा भी नहीं है, और ईश्वर करे 2020 कभी भी हमारे जीवन में इस तरह से कभी ना आए, और हमारे साल हमेशा उन्नति, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ और काफी अच्छे गुजरे। उपाय की मैं बात करूंगी तो संतोषी माता का व्रत कर सकते हैं आप। उनकी आप जितनी पूजा आराधना करेंगे, जितने शुक्रवार उनके करते हैं, उससे आपको लाभ होगा यदि आप पीड़ित हैं। और इसके साथ साथ यदि मैं आपकी संक्रांति की बात करूं, सूर्य संक्रांति जो कि हर महीने होती है, यदि आप उस समय बाजरे का दान करते हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। बाजरा यदि आप पक्षियों को खिलाते हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। नारियल का उतारा करिए। राहु की जो पोजीशनिंग है ना, उसकी वजह से मैं आपको नारियल का उतारा जरूर बोलूंगी। आप 4 नारियल अपने से उतार के अमावस्या के दिन दरिया में, यदि आप समुद्र के पास में रहते हैं वहां बहाइए, या फिर किसी बहते जल के स्रोत में आप बहा के आएंगे, वहां से आपको लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का आप साल भर पाठ करिए, क्योंकि राहु की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आपके साथ में लग्न में है। इस तरह से वो झूठ बुलवाना, झूठ बोल के कार्य कराना, और फिर आपका इस तरह से जो आप येन केन प्रकार राहु जो पोजीशन आपकी लेके बैठा है, येन केन प्रकार करके आप अपने हक को, अपने अधिकार को छीन के रहेंगे, और फिर इसके लिए आप कई बार झूठ भी बोलेंगे, कई बार गलत चीजों का सहारा लेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज में राहु आपको करेगा। दूसरा, आपके हस्बैंड या वाइफ की जो जगह वहां केतु बैठे हैं, केतु हमेशा पृथकताओं की तरफ ले जाने वाले होते हैं, तो आप दोनों में दुराव पैदा हो सकता है। आपके हस्बैंड या वाइफ का जो झुकाव होगा वो काफी आध्यात्मिक तरफ हो जाएगा, और वह उस तरफ डिवोशन की वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ये चीजें हैं। लक्ष्मी जी की आप जितनी आराधना करेंगे, शुक्रदेव की जितनी आराधना करेंगे, ये आपका समय उतना अच्छा पास होगा, उसमें आपको उतनी फायदे होने के चांसेस हैं। तो वृषभ लग्न श्री कृष्ण जी का लग्न है। सबसे पहले तो खुश रहिए। जिंदगी जीना जिसे बोलते हैं, जिंदगी में कैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये वृषभ लग्न के लोगों से आप सीखिए। उनके पास क्लूज रहते हैं। आपका कोई जानकारी हो तो आप देखिएगा, ये चेंजेस आपको दिखेंगे, क्योंकि वो एक स्टाइल में रहना जानते हैं। और इसके साथ साथ तुला लग्न और मीन लग्न के लोग भी इस तरह से हैं। देखिए, मैं बात दूसरे ढंग से आपको समझाना कि ओशो जो कि इतने बड़े हमारे महात्मा रह चुके हैं, उनका भी वृषभ लग्न था। उन्होंने आध्यात्मिकता को किस चीज से जोड़ा, उनका किस तरह से नाम हुआ, जहाँ नाच गाना और आप बाकी सब चीजें भी जानते हैं कि उन्होंने किस किस चीज को जीवन के आधार को बता के जीवन में एक अलग एक नया मुकाम उन्होंने पैदा किया था। तो उनके यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ में स्पिरिचुअलिटी थी, ये चीज उनकी कॉम्बिनेशन, ये खूबियां थी उनकी। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताऊंगी कि वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं वह काफी अच्छे से जीना जानते हैं। उनको अगर आप कुछ नहीं होगा तो वो अपना बढ़िया कहीं ना कहीं नाच गाना कर लेंगे, अपना एंटरटेनमेंट कर लेंगे, खुश रहना जानते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। एंजॉय करिए, 2021 का वेलकम करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, खूब अच्छी तरक्की करें, खूब सारी सफलताओं को देखें, और हर चीज से लड़ने की आप में शक्ति आए, किसी तरह के आप दबाव में नहीं आए। बम बम भोले। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। शुभकामनाएं।